एक गाना बजा था। कौन सा? कल्पना जी, और शर्मा के मुंह ना फे शर्मा के मुंह ना फेर। हेलो 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 के शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर। शर्मा के मुंह ना फेर नजर के सवाल पर। लाती है और लाती है कि लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। आदरणीय भैया जैकी जायसवाल जी लक्ष्मी खेड़ा, आपकी ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भैया के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। जायसवाल जी गीत को सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। बैठ कल्पना जी। अरे हो जाता के हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। अचानक हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। और बन जाता किसी बात का कारण कभी कभी। तो हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। हो जाता है दुखों निवेदन कर रहा हूं समस्त विद्वानों से, चूंकि ये कीर्तन का गढ़ माना जाता है, ये क्षेत्र जहां बड़ी बारीकी से कीर्तन सुना जाता है। और क्या हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी।
बन जाता किसी बात का कारण कभी कभी। एक बार नारद जी से एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं एक बात जानना चाहता हूं। नारद जी ने कहा बताओ। कहा गुरुदेव बस में मुझे ये बताइए कि सत्संग क्या है। कल्पना जी कहा सत्संग क्या है। नारद जी ने कहा चलो समय आने पर बताएंगे। कहा नहीं गुरुजी अभी बताइए। या शांति बनाए रखिएगा। के बन जाता अरे हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। जब शिष्य ने पूछा तो नारद जी ने कहा एक काम करो, जो गोबर का गुबरेला होता है, एक गुबरेला जा रहा था, कहा जाओ उससे जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। वो शिष्य गया और उस गुबरेला से जाकर के कहा कि मुझे बताइए सत्संग क्या है। और जैसे ही इतना कहा तो वो गोबर का गुबरेला जल करके राख हो गया। जब राख हो गया लौट कर वो शिष्य आया, उसने कहा गुरुजी मैंने उससे पूछा कि सत्संग क्या है। इतना सुनते ही वो जल करके राख हो गया। गुरुजी अब तो बताइए कि सत्संग क्या है। गुरुजी ने कहा चलो अब समय आने पर बताइए। कुछ समय बीतने पर फिर पूछा उसने तो सत्संग जग में क्या है। सत्संग जग में क्या है चाहा है जानना। कुछ समय बीतने के बाद फिर पूछा गुरुजी अब तो बता दीजिए। कहा अच्छा एक काम करो, वो गाय का बछड़ा खड़ा है उस बछड़े से जाकर के पूछो कि सत्संग क्या है। जाओ हमारी आज्ञा है। नारद जी की बात सुन करके वो शिष्य उस बछड़े के पास गया और उससे पूछा कि आप हमें बताइए सत्संग क्या है। और जैसे ही इतना कहा, इतना सुनते ही वो बछड़ा मर गया। वो लौट करके फिर आया, कहा गुरुजी वो इतना सुन करके ही मर गया, उसने कुछ नहीं बताया। कहा चलो कोई बात नहीं, अब समय आने पर बताएं। तो जिसकी ना था है कोई ग्रंथों का मानना। सम्मानीय उद्घोषक महोदय, अरे जिसकी ना था है कोई ये ग्रंथों का मानना। आखिर में गुरुजी से पूछा गुरुजी अब तो बता दीजिए। गुरुजी ने कहा जाओ राजा का महल है, वहां पर राजा का कुंवर लेटा हुआ है, उससे जाकर के पूछना कि सत्संग क्या है। कहा गुरुजी गोबरेले से पूछा तो वो जल करके राख हो गया, उस बछड़े से पूछा तो वो भी मर गया, और कहीं ऐसा ही राजा के कुंवर के साथ में हो गया तो मुझे तो फांसी लग जाएगी। कहा नहीं जाओ पूछो। उस शिष्य ने जाकर के कांपते हुए पूछा कि हे कुंवर साहब हमें बताइए सत्संग क्या है। जब इतना कहा तो राजा के कुंवर ने हंस करके उत्तर दिया कि तुम जानना चाहते हो। अरे एक गोबरेले से तुमने पूछा तो वो सुन करके मर गया, जल करके राख हो गया। फिर तुमने बछड़े से पूछा वो भी मर गया।
आज मुझसे पूछ रहे हो तो सुनो, मैं ही वो गुबरेला था उस समय, मैं ही वो गुबरेला था, फिर मैं पशु योनि में आया और आज उस सत्संग, केवल सत्संग सुनने का प्रभाव है कि आज राजा के महल में मुझे जन्म मिला है। वही एक कारण है। अब सोचिए कि केवल सत्संग पूछने भर से जब इतना होगा तो फिर सत्संग की महिमा क्या होगी। जय हो। जिसकी ना था है कोई ये ग्रंथों का मानना, तो मुश्किल, अरे मुश्किल भी होती पल में साधारण कभी कभी, मुश्किल भी होती पल में साधारण कभी कभी, हो जाता है दुखों का कभी कभी, हो जाता है दुखों का कभी कभी, हो जाता है दुखों का कभी कभी। बहन कल्पना जी, ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं गीत को, आखिरी बात सुनिएगा कि भाई की एक बात को अरे भाई की एक बात को भाई न मानता, दो सगे भाई थे, एक भाई राम से बहुत प्रेम करता था और दूसरा भाई राम के नाम से नफरत करता था। बड़े भाई ने सोचा कहीं मेरा छोटा भाई भी राम का नाम लेने लगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत प्रयास किया लेकिन वो तो अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। एक दिन उसी गांव में एक साधुओं का समूह आया। बड़े भाई ने प्रार्थना की कि हे साधु महाराज, हमारा छोटा भाई राम से बहुत नफरत करता है, आप कृपा करिए कि वो राम का नाम लेने लगे। तो जपना तो दूर नाम को दुश्मन सा जानता, अरे जपना तो दूर नाम को दुश्मन सा जानता। साधु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा बोलो राम। वो बोला मैं नहीं कहूंगा। कहा तुम्हें तो कहना पड़ेगा। और जब साधु ने हाथ नहीं छोड़ा तो उसने एक बार गुस्से में कह दिया राम अब मेरा हाथ छोड़ दो। साधु ने हाथ छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो जीव यमलोक पहुंचा तो यमराज ने देखा, कहा ऐ जीव तुमने सारी जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं, केवल एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। उस जीव ने कहा कि उस राम नाम के मूल्य के बदले में जो कुछ आता हो वो मुझे दे दो। अब यमराज भी चक्कर में पड़ गए, कहने लगे भैया राम के नाम का मूल्य तो मुझे भी पता नहीं है। जय हो। कहा फिर, कहा चलो एक काम करो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। वो जीव बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा कैसे जाओगे? कहा पालकी मंगाओ मेरे लिए, मैं पालकी में बैठ करके जाऊंगा। यमराज ने कहा तुम तो बैठ जाओगे लेकिन उस पालकी को लादेगा कौन? कहा आप ला दिए। तो यमराज पालकी में बिठा करके चले।
ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं जानता राम के नाम का मूल। शंकर भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने भी यही कह दिया कि राम के नाम का मूल मुझे भी पता नहीं है। आखिर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो जपना तो दूर नाम को, पर दुश्मन सा जानता। भगवान विष्णु ने कहा, ऐ जीव, तुमने एक बार राम का नाम लिया है तो सारे देवता तुम्हारे कहार बन गए, और आज तुमने विष्णु की गोदी पर अधिकार कर लिया है। और अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो तो राम के नाम का मूल्य तो मुझे भी पता नहीं है। तो अरे मुक्ति दिलाता अरे मुक्ति दिलाता एक उच्चारण कभी कभी, क्योंकि एक ही बार उसने कहा था राम। अरे मुक्ति दिलाता एक उच्चारण कभी कभी, हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी। बढ़िया गीत जो आपका आया उसका और जवाब सुनिएगा। सुनिए। हालांकि ये जो तर्ज है बाबूलाल भैया, ये हर कोई पसंद करता है, और क्या बेटा, लेकिन समय इसका दूसरा रहा है। और क्या? खैर ठीक है, सुनिएगा। सुनिए। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है आपका, क्या बेटा, कि शर्मा के मुनाफिर नजर के सवाल अंशु भैया गीत आया और सा सलमा के मुनाफिर नजर के सवाल में, देखो सलमा के मुनाफिर नजर के सवाल में लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। अरे लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, तो मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। क्या बात है, ये भैया हमारे श्री अंशु लोधी जी के पिता श्री स्वर्गीय कमलेश लोधी जी बाबू, और उनका आशीर्वाद सदैव परिवार के ऊपर रहता है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद जब रहता है तभी
औलाद आगे बढ़ सकती है। और अंशु भैया आज इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पिताजी का आशीर्वाद ही है। ये 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। मुझे मालूम है कि सर्दी में हाथ बाहर निकालना मुश्किल होता है। ये हम तो हाथ निकाले बैठे। तो लाती है ऐसे मोड़ पे, आती है ऐसे मोड़ पे, किस्मत कभी कभी। तो लाती है ऐसे मोड़ पे, किस्मत कभी कभी। तो मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। क्योंकि ये सच है कि गरीबी है कि पेट भर खाने नहीं देती, मगर मेरी खुददारी है जो हाथ फैलाने नहीं देती। सोचते तो हम भी हैं कि परदेश जाए कमाने को, मगर ये आप सबकी मोहब्बत है जो कहीं जाने नहीं देती। बहुत बढ़िया गीत आपकी तरफ से आया है। बढ़िया। हो जाता है दुखों का निवारण कभी कभी, बन जाता किसी बात का कारण कभी कभी, मुश्किल भी हो जाती है साधारण कभी कभी। बहुत अच्छे। बुलाल भैया जरा जवाब को सुनिएगा। सुनिए। आदरणीय मधु भैया, देखिए प्रयास है और मुझे विश्वास है कि अच्छा लगेगा। कि गिर कर भी लोग देखो, गिर कर भी लोग देखो, संभलते कभी कभी। भैया तो गिर कर भी लोग देखो, गिर कर भी लोग देखो, संभलते कभी कभी। तो गिर कर भी लोग देखो, संभलते कभी कभी। कि संभले हुए भी देखो, संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी। संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी। संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी। संभले हुए भी देखो फिसलते कभी कभी। अजीब है, गिरकर भी लोग संभलते कभी कभी, लेकिन जो संभले हुए हैं वो भी कभी कभी फिसल जाते हैं। टुकड़ा सुनिएगा। कि अपनी ही गुरु माँ का उसने हरण किया, सुनेगा। चंद्रमा ने अपनी गुरु माँ का हरण कर लिया तारा का, तो अपनी ही गुरु माँ का उसने हरण किया। तो घर लाके चंद्रमा ने उसका शोषण किया। तो अमृत को धार कर भी, अमृत को धार विष को उगलते कभी कभी। अमृत को धार विष को उगलते कभी कभी। तो संभले हुए भी देखो, संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी।
जम्मल खेड़ा से आपकी तरफ से भी ये 101 पद मुद्राएं हैं। श्री दिनेश कुमार टेंट एंड लाइट हाउस, ग्राम ईटवाहा, मवाई उन्नाव, एक बार सेवा का मौका जरूर दें। दिनेश कुमार टेंट एंड लाइट हाउस भैया की ओर से ये 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए सुनिए। विश्वास में दिया विष के कई ने घात से, जय हो। शबा शब्द के वाह बहुत सुंदर बहुत छोटा छोटा, छोटा। ये इधर से उधर दौड़ रहे हैं। हाँ 2 लोग निकल चुके हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों भैया 2-3 दिन से 2-4 कार्यक्रम में हम देख रहे हैं, हमको ऐसे लोग ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ सुखाई बुधाई टुट्टी। सुनेगा, विश्वास में दिया विष के कई ने घात में, के कई ने घात से, तो दशरथ के प्राण छीने निर्दयी ने आघात से, वाह तो अपने ही भरत जी वापस आए, माता कैकेयी से कहते अरे तूने क्या कर दिया, आज तो नहीं लग रहा कि तू मेरी माँ है। तो अपने ही अपनों को, अपने ही अपनों को खलते कभी कभी, वाह अपने ही अपनों को खलते कभी कभी, गिर कर भी लोग देखो, गिर कर भी लोग देखो, फिसलते कभी कभी, गिर कर भी लोग देखो कभी कभी, गिर कर भी लोग देखो संभलते कभी कभी। एक टुकड़ा सुनेगा। अभी बाबूलाल भैया बता रहे थे कि सत्संग का प्रभाव क्या होता है, सत्संग का प्रभाव क्या होता है। क्या उठे आदरणीय भैया जी, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन एक बात और सत्य है कि सत्संग कहाँ होता है। अब कहीं नौटंकी चल रही हो, आप वहां पहुंचोगे, सत्संग होगा। ना बेटा ना। बाबूलाल भैया निवेदन करे उन पंक्तियों को सुनेगा। संतों का आशीर्वाद जब मिल जाए, एक ब्राह्मण देवता जो भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि निपुत्री है, कोई संतान नहीं है। भगवान भोलेनाथ तपस्या से प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए, बोले कुछ वरदान मांग लो। भोलेनाथ करे मांगो। ब्राह्मण देवता कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ भोलेनाथ आप तो जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर वरदान देना है तो बस एक वरदान दे दो कि एक संतान हो जाए। जय हो। भोलेनाथ ने कहा ये बताओ तुम्हें सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए। अच्छा, इनकी विशेषता क्या है? तो भोलेनाथ बोले अगर सुपुत्र चाहोगे तो उसकी आयु कम होगी, और कुपुत्र चाहोगे तो आयु तो ज्यादा होगी लेकिन दुख ज्यादा देगा। ये सुपुत्र जो होगा उसकी आयु कम होगी लेकिन सुख अधिक देगा, और जो कुपुत्र होगा उसकी आयु अधिक होगी लेकिन दुख अधिक देगा। ये आदरणीय भैया तिवारी परिवार दंगल कमेटी पटेड़ा कुटिया से आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम पटेड़ा में होता है, कुटिया में। भैया को हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आगमन के लिए। भगवान भोलेनाथ ने जब कहा तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे सुपुत्र का ही वरदान दे दीजिए।
ये कामनी राजपूत जी बच्चियों की बुआ जी है। देखो बुआ जी की ओर से 51 पद मुद्राएं। ये श्री श्याम लाल भैया जी, क्या लिखा कटघर? अच्छा भैया हमारे श्याम लाल भैया जी कटघर से आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और आदरणीय हमारी कामनी बुआ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी तरफ से भी 51 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं, जो बच्चियों की और बच्चे की बुआ जी हैं। धन्यवाद है। सुनेगा सुनिए। पुत्र तो पैदा हुआ क्योंकि उसकी आयु केवल भोलेनाथ ने 5 वर्ष तय कर दी। उसकी आयु 5 वर्ष की ही रहेगी। अब पुत्र जैसे ही बढ़ने लगा तो पिता को दुख सताने लगा कि इसकी आयु केवल 5 वर्ष ही है। तो नारद जी ने कहा कि अगर आप इसकी आयु बढ़वाना चाहते हो तो एक ही काम करो कि किसी संत से आशीर्वाद प्राप्त करा दो। हाँ। अच्छा संत कहाँ मिले? कहा? बोले संत मिलेंगे यही, लेकिन कैसे पहचाने कि असली संत कहाँ है? ये असली संत की भी पहचान मुश्किल है भाई। अंशु भैया असली संत कहाँ मिलेंगे? क्योंकि आजकल के संत तो ऐसे हैं, हल्ला हो रहा है, इतना शोर शराबा कहाँ से हो रहा है? मौनी आश्रम से। अच्छा मौनी आश्रम है तो हल्ला क्यों भाई? और क्या? ये बंगला किसका बना है? त्यागी जी का। जब त्यागी है तो बंगले की क्या आवश्यकता थी? और क्या? इतने बच्चे किसके घूम रहे हैं? बाल ब्रह्मचारी राजकमल के। तो असली महात्मा कहाँ से ढूंढे? बोले एक काम करो, जितने महात्मा मिले सबका आशीर्वाद दिलाओ, कोई ना कोई तो असली निकल ही आएगा। और क्या? सभी को प्रणाम कराइए, आशीर्वाद देते जाएंगे। ये रोशनी राजपूत जी बच्चियों की बड़ी बुआ जी हैं, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे तिवारी भैया पटेड़ा से आपकी तरफ से चच्चा के लिए है। धन्यवाद भैया आपका। अब बालक कोई भी महात्मा मिलता तो प्रणाम करता, और क्या? और महात्मा आशीर्वाद देते चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। हाँ। एक दिन सप्तऋषि आए और बच्चे ने प्रणाम किया और सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव भव। तो उसके पिता बोले इसकी आयु तो केवल 5 वर्ष की ही थी, अब ये कहाँ से चिरंजीवी रहेगा? हाँ। या तो आपका वरदान झूठा है। बोले अब वरदान हमारा झूठा नहीं होगा, इसको एक काम करो हमें सौंप दो। उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बच्चे से कहा कि जब हम प्रणाम करेंगे तो पीछे से तू भी प्रणाम कर लेना। और जैसे ही प्रणाम किया और उस बच्चे ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीव भव। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ब्रह्मा जी इसकी आयु तो केवल 1 वर्ष की रह गई थी और आपने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। तो बोले मेरे पास लाए क्यों? बोले यही गलती हमसे हुई थी। तो अब अगर कोई हमसे कहेगा कि सप्तऋषि झूठे तो हम कह देंगे ब्रह्मा जी झूठे। और क्या? अब आप जानो, आपका काम जाने। ये ब्रह्मा जी बोले इसको हमारे पास छोड़ दो। ठीक। उसको लेकर के पहुंच गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, पीछे से बच्चे से भी प्रणाम कराया। विष्णु जी ने कह दिया चिरंजीव भव। बोले महाराज इसकी आयु तो केवल 6 महीने शेष रह गई थी। ठीक। तो फिर बोले फिर क्या, अगर हमारा वचन झूठा तो आप का वचन झूठा। तो बोले इसको हमारे पास छोड़ दो। शंकर जी के पास लेके पहुंच गए। शंकर जी ने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीव हो। भोलेनाथ इसकी आयु तो केवल 1 दिन शेष रह गई थी। फिर क्या, अगर कोई कहेगा कि विष्णु जी का वचन झूठा तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी का भी वचन झूठा, और क्या? शंकर जी का वचन झूठा। हाँ। शंकर जी बोले अब इसको मेरे पास छोड़ दो। ठीक। बाबूलाल भैया सुनिएगा, सुनिए। तो भोले ने वर दीना सेवक को भूल से। कि भोले ने वर दीना सेवक को भूल से, अरे लौटा दिया था यम
की पिंडी को पकड़ के बैठ गया। भोलेनाथ ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा भोलेनाथ अगर इसको नहीं ले जाएंगे तो नियम सब टल जाएंगे, इसकी आयु आज तक ही शेष रह गई थी। भोलेनाथ ने कहा ये तुमसे किसने कहा कि इसकी आयु केवल आज तक थी? बोले आप ही ने तो वरदान दिया था कि 5 वर्ष की आयु रहेगी। तो बोले जब 5 वर्ष की आयु का वरदान हमने दिया तो तुमने तय कैसे कर लिया कि इसकी आयु केवल आज तक थी? बोले इसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए। कैसे हो गए? भोलेनाथ 5 वर्ष हो गए। भोलेनाथ ने कहा तुम्हारी गिनती ठीक नहीं है। और क्या? जब चतुर्युगी बीत जाती, चारों युग बीत जाते, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब चतुर्युगी ब्रह्मा बीत जाते तब शंकर भगवान का एक दिन होता है। तो फिर अब गिनो कि इसकी आयु कितनी है, क्योंकि हमने वरदान दिया था। और क्या? तो हमारे हिसाब से 5 वर्ष होंगे कि तुम्हारे हिसाब से? यमराज चढ़ों में गिर गए, वापस लौट गए। सुनेगा, सुनिए। तो लौटा दिया था यम को अपने त्रिशूल से, तो विधि के नियम भी देखो, विधि के नियम भी देखो, टलते कभी कभी। विधि के नियम भी देखो, टलते कभी कभी। तो संभले हुए भी देखो, संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी। संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी। संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी। तो संभले हुए भी देखो, फिसलते कभी कभी। संभले हुए भी देखो, फिसलते